हेलो बच्चों, चलो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉड x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर x स्क्वायर माइनस 4 मॉड प्लस मॉड x। इसको सॉल्व करके जो सारे x की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं वो क्या होंगी, और इसमें कोई भी ऑप्शन तभी टिक करना है ए बी सी में से जब वो सारी पॉसिबल वैल्यूज को कवर कर रहा हो। अगर कोई भी वैल्यू छूट जा रही है, जैसे मान लो x पावर 4 भी से सेटिस्फाई करे, -2, 0, 2 और 3 के साथ 4 भी सेटिस्फाई करे, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन टिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लिखा हुआ है। मतलब वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो आ जाए, उसमें x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सब की सब आपको उस ऑप्शन में दिखाई दे जाए, तभी आप उस ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक है, और कुछ मान लीजिए तीनों में कुछ कमी रह जाए तो आप सीधा सीधा डी ऑप्शन टिक कर दोगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल मॉड बराबर x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस ये जो मॉड x लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ ये मॉड, इसमें जो मॉड है कई बार यूज हुआ है। अब ये जो मॉड यूज हुआ है, मॉड के लिए, हर मॉड के लिए आप लोग दो केसेस बनाते हो, है ना। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी एक केस बनाते हो, लेस देन 0 का भी एक केस बनाते हो। तो मगर उतना लंबा जाने से अच्छा है कि इसमें कुछ और किया जाए, थोड़ा कोशिश किया जाए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखो यहां पर तुम ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस 4 और यहां पे x स्क्वायर माइनस 4 यहां लिखा हुआ है, और ये x यहां पे लिखा हुआ है, ये x यहां पे लिखा हुआ है। इससे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? हाँ, हो सकता है इसका बहुत ही छोटा कोई तरीका हो और इसका आंसर जल्दी से आ जाए, है ना। देखो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस x का मॉड बराबर x स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड। इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 4 को हमने एक साथ ले लिया और x को बगल में कर दिया। अब बच्चों इसके बाद क्या करोगे आप लोग? यहां पर देखो x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, यहां पे x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, यहां पे भी x लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ और कर सकते हो भाई। अगर ये चीज जो हम लोग कर रहे हैं अगर ये नहीं होगा तो इसमें फिर केसेस बनाने पड़ जाएंगे। मगर यहाँ पे तो दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो कुछ इसमें और चीज है जो हम कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल मॉड बराबर मॉड a प्लस मॉड b। कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना भाई, a प्लस बी का होल मॉड बराबर मॉड a प्लस मॉड b। मॉडुलस में अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल है जब a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस रूल को आप लोग हमेशा याद रखिए कि a प्लस बी पर होल मॉड बराबर मॉड a प्लस मॉड b लिखा हुआ है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? अगर मान लो हम यहां पे 3 कर दें, इसे 4 कर दें, तो देखो सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। हम यहां पर -3 -4 कर दें तो भी ये सही है। देखो ध्यान से, अभी भी सही है ये, है ना। अगर मैं एक को 4 कर दूं, एक को -3 कर दूं तो ये गलत है। देखो ध्यान से, ये अब गलत हो जाएगा। ठीक है, a और b, अगर a पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव हो या 0, कोई एक 0 होगा तो भी चलेगा। अगर b 0 कर दो तब तो सही है ही है, a 0 हो गया तब तो सही है ही है, मॉड b बराबर मॉड b हो जाएगा। तो यहां पे इक्वल टू साइन लग गया है कि अगर कोई एक 0 है तब तो पक्का सही है। मगर a और b, अगर a और b में से कोई मतलब a और b दोनों में से कोई भी 0 के बराबर ना हो तो दोनों का साइन जो है वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों का साइन सेम है तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, और a और b दोनों का साइन अगर सेम है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर मान लो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, है ना, तो ये वाला केस भी इसमें इंक्लूड हो जाए। और अगर 0 को हम इक्वल टू 0 इग्नोर करें तो a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब a और b का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। a और b का साइन अगर सेम होगा तो पक्का ये सही होगा, और a और b में से कोई 0 हो जाता है तो भी ये सही होगा। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे इसमें, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2,
ठीक है, और x को मैं इधर लिख दे रहा हूं ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 x प्लस 2 कर दिया। अब सिंपली हम साइन सिस्टम से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो x लिखा है इसको x माइनस 0 समझ सकते हैं, x प्लस 2 तो ये माइनस 2 देगा, इसको अगर 0 करोगे तो x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो ये प्लस 2 देगा, ठीक है। तीनों को 0 कर करके हम ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं और फिर प्लस 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 साइन सिस्टम से प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, तो मतलब इधर का लेना है और ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -2 से 0 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही बात? तो -2 से 0 और फिर 2 से इनफाइनाइट, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं x के लिए, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो -2 से 0 और साथ में 2 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सी है, ठीक है। मतलब जो इसका जो फाइनल आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को बताया कि किस तरीके से मॉड के अंदर a प्लस बी लिखा हुआ है और बाहर मॉड a प्लस मॉड भी लिखा हुआ है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और क्वाड्रेटिक का कह भी सकते हो। वैसे बेसिकली ये इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, a प्लस बी का होल मॉड बराबर मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है, मॉड a प्लस मॉड b, और दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a b इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली ये इस पर बेस्ड है, ठीक है। और ये कोई क्वाड्रेटिक का मेन कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं था। इसमें लग रहा था जैसे क्वाड्रेटिक जैसा, पर ये जो है मेनली इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय।